आई। तो कल हम लोग संज्ञा तक आए थे, ठीक है। यहाँ देखिए कुछ और सवाल देखते हैं। भाववाचक संज्ञा से जुड़ा हुआ सवाल है। देखिए ऊपर पहला सवाल देखिए कि नीचे के वाक्यों में भाववाचक संज्ञा को के नीचे रेखा कीजिए, उसको अंडरलाइन करना है। भाववाचक संज्ञा कौन कौन से हैं? तो पहले में बताइए कौन सा है भाववाचक? गहराई, बस। ऊंचाई, और दूसरे खा में बताइए। अच्छा, भाववाचक केवल बताना, सिंचाई होगा और मिठास। केवल भाववाचक बनाना है तो ऐसे तो खेत गन्ना सब हो जाएगा। हाँ, ग में बताइए भाववाचक संज्ञा। लिखा है ना भाववाचक संज्ञा। समझ गए सर, समझ गए। निर्मलता, बस। क्षमा कर देना, क्षमा 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 पार्डन, हाँ भाव में आ जाएगा। तो क्या इंग्लिश में ट्रांसलेट करने से क्षमा है, कोई विचार है, मैंने ऐसी चीज आप सीधा सीधा देखिए, भाव मतलब कि सुनिए, ऐसी चीज हो आप सीधा एकदम सरल उसका ये रखिए दिमाग में, जिसको हम देख नहीं सकते हैं। समझ गए? जिसको हम देख नहीं सकते हैं। क्षमा को हम देख सकते हैं। भूख प्यास दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो भाववाचक। अब यहाँ देखिए नीचे दिए गए विशेषणों से बनने वाले भाववाचक संज्ञाएं उनके सामने लिखिए। मजबूत से क्या हो जाएगा? मजबूती। क्रोधी से क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। क्रोध, ये ऑलरेडी क्रोधी जो है, हाँ क्रोध। सुंदर से सुंदरता, लंबा से लंबाई, सच्चा सच्चाई, सच्चाई। सच भी हो जाएगा लेकिन सच्चा से सच्चाई। गर्म से गर्मी, शीतल से शीतलता, लाल से लाली या लालिमा भी कहते हैं, शुद्ध हिंदी में लालिमा होता है। करुण से करुणा, गहरा से गहराई, शत्रु से शत्रुता, मित्र से साफ से सफाई, ठीक है। अब देखिए इसमें कह रहा है सभी प्रकार की संज्ञाएं, ठीक है। नीचे लिखे अनुच्छेद को पढ़िए और उसमें आए संज्ञा शब्दों को रेखांकित करिए, ठीक है। इसमें आपको सभी जो भी तरह के संज्ञा है उन सब को हमें अंडरलाइन करना है। चलिए बताइए। तुम्बोऊ नहीं होगा, नाम है, कोई जगह का नाम है। देखिए लिखा हुआ है तुम्बोऊ फिजी का सबसे बड़ा गांव, गांव का नाम तुम्बोऊ हो गया, फिजी हो गया। तुम्बोऊ अलग है, फिजी देश का नाम है। हाँ ठीक है, और बोलिए धीरे धीरे ध्यान से, क्योंकि हर तरह का संज्ञा देखना। नहीं नहीं, आप बताइएगा तब ना हम अंडरलाइन करेंगे। भी हो जाएगा क्योंकि समूहवाचक, जातिवाचक लकेम्बा नामक, लकेम्बा और टापू, लकेम्बा पर्वत श्रृंखलाएं, सुंदरता, तराइयां। अच्छा ठीक है, यहाँ जो है, चलिए फिर से आइए शुरू से। आप ये भी बताइए कि कौन सा संज्ञा है। ऐसे नीचे दिया हुआ है लिखने के लिए, दे ही दिया है आपको, वो एक्सरसाइज दे ही दिया है। तो चलिए
पहले अंडरलाइन कर देंगे, फिर उसका आप ये लिख दीजिएगा नीचे, लिखिएगा कॉपी में अभी सुंदरता। उसके बाद तराइयाँ, टापू, समुद्र तट, लंबाई, नारियल, पेड़ भी हो तो साथ में होगा ना, नारियल का पेड़। नारियल और पेड़ अलग अलग। जो ऊपर आसमान, शोभायमान, ऊपर नहीं होगा, ऊपर ऊपर भी हो सकता क्यों? ऊपर अवस्था बता ना रहा है जी, है। अच्छा, ऊपर है कि नीचे है। हाँ, फिर ऊपर आसमान, शोभायमान, सुंदर युवती, सुंदर नहीं होगा, सुंदर नहीं होगा, सुंदरता, हैं? नहीं, सुंदर भी हो जाएगा। सुंदर तो सुंदरता होता है, सुंदरता, भाव में हो जाएगा। सुंदरता, लेकिन सुंदर है विशेषण है, ये नहीं है। सुंदर नहीं होगा। विशेषण हो गया, नहीं, सुंदरता होगा। युवती, लेकिन लिखा है भाववाचक संज्ञा में लिया है, ज्यादातर लिख दिया सुंदरता लिखा है। तो उसको करेक्शन सुंदरता हो सकता है आगे होगा, देखते हैं अभी। युवती हो जाएगा सर, हाँ, युवती हो गया। जातिवाचक में रंग हो जाएगा, हरे हरे हरे, रंग, माला हो जाएगा, मोतियों की माला साथ में होगा, साथ में नहीं, अलग अलग हो, मोती और माला। नारियल वृक्ष हो, फिर कतारों में कंफ्यूजन हो जाएगा। समूहवाचक होगा ना जी। कतार में हाँ, समुद्र हो गया, तरंगित लहरें, लहरें तरंगित होगा, तरंगित जो है वो तो विशेषण हो गया ना। नीलेपन, हाँ ये क्रिया है, नाउन हो गया। तट, फिर लंबे का टापू, दक्षिण, फिर भाग देगा, भाग, मतलब दक्षिण भाग एक वर्ड है, अलग वर्ड है, भाग होता है ना किसी का हिस्सा, भाग। गाँव, राम, रातू, नाम है रातू मारा। बचपन तो नहीं, बचपन भी नाम हो सकता है। बचपन तो होगा ही ना। हाँ, जैसे तुम बहु फ्री मत हो गया, व्यक्तिवाचक। अब जैसे एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है, उसको लिखिए अब इस तरह से। अब सब आपको अंडरलाइन कर दिया गया है, अब उसको जो है आप ऐसे 3 कैटेगरी बनाइए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, और उसके अंदर में लिखिए, लिखिए लिखिए, सोचिए, लिखिए, तब क्लियर होगा।
सर आसमान भाववाचक होगा कि व्यक्तिवाचक होगा? आसमान हाँ, भाववाचक है कि व्यक्तिवाचक? आसमान को देख नहीं सकते हैं। देख सकते हैं, व्यक्तिवाचक होगा। हाँ, व्यक्तिवाचक नहीं होगा क्योंकि आसमान, हाँ आसमान तो एक ही है, आसमान अलग तो है नहीं। जैसे समुद्र है तो आसमान, हाँ आसमान व्यक्तिवाचक हो जाएगा। तो हो गया। तो यहाँ व्यक्तिवाचक में हो गया तुम्बो, फिजी अलग अलग है, तुम्बो अलग नाम है गांव का, फिजी देश का नाम है अलग अलग। वो व्यक्तिवाचक है। हाँ व्यक्तिवाचक है। फिर लाउ द्वीप, ठीक है। लकेम्बा, ठीक है। लकेम्बा। फिर हाँ उसके बाद ठीक है, रातुमारा आसमान, ठीक है। उसके बाद जातिवाचक में आ गया गांव, द्वीप नहीं लिखे, द्वीप भी था, नीचे होगा। द्वीप कहाँ लिखे, नहीं लिखे, खैर। द्वीप कैसे छूट गया? टापू, टापू और द्वीप अलग अलग है ना, द्वीप लिखे हैं। इसमें कहाँ द्वीप लिखे हैं। लाउ द्वीप आप यही नाम में लिख दिए हैं, जातिवाचक द्वीप जो है। टापू हो गया। फिर पर्वत श्रृंखलाएं, कहाँ लिखे पर्वत श्रृंखला, वो भी हम लिखे हैं, श्रृंखला और पर्वत लिखे हुए थे ऊपर में। कहाँ है जी, हमको तो नहीं नज़र आ रहा है। मेरा आँख खराब है, हमसे छूट गया है। छूट गया है। सुंदर, अच्छा ठीक है। उसके बाद सुंदरता कहाँ लिखे, सब छूटा हुआ है जी, लिखिए ठीक से, ध्यान दीजिए। अच्छा सुंदरता वहाँ लिखा हुआ इसलिए छोड़ दिए हैं, सुंदरता लिख लीजिए। एक लाइन लगता है पर्वत नीचे श्रृंख, चले गए। हाँ एक पर्वत, लाइन छूट गया है हमसे। पर्वत श्रृंखला भी छूटा हुआ लिखिए और सुंदरता भी छूटा हुआ है लिखिए। पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला यहाँ पे होगा। ये एक लाइन छूट गया है। पर्वत श्रृंखलाएं हो गया, सुंदरता तो हो गया, भाववाचक में सुंदरता को तराइयाँ, तराइयाँ मतलब क्या होता है? तराइयाँ, तराई, तराई कहते हैं
फुटहिल्स, फुटहिल्स को तराई कहते हैं। तराइयाँ है, टापू, टापू, समुद्र तट, हाँ सर हो गया, वही लाइन छूट गया था। पर्वत श्रृंखलाएं, फिर सुंदरता, तराइयाँ, टापू, समुद्र तट, लंबाई, नारियल, पेड़, ऊपर आसमान, इधर हो गया आसमान, शोभायमान, युवती। हरे रंग अलग अलग है, हरा या और रंग दोनों जातिवाचक में आ जाएगा। नहीं नहीं, एक हरा, हरा व्यक्तिवाचक में आएगा। हरा जो है, हरा सिंगल है, हरा जो है रंग का नाम है ना। व्यक्तिवाचक में हरा आएगा, नहीं रंग आएगा जातिवाचक में। हरा भाववाचक में आएगा, समझे? भाव देख सकते हैं, गुण है ना, लक्षण है ना किसी चीज का। नहीं समझ में आ रहा। देखिए व्यक्तिवाचक, देखिए आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, रंग का नाम है, ठीक है। चलिए इसमें थोड़ा ये है, क्योंकि व्यक्तिवाचक में हम रखेंगे जहाँ एक किसी खास चीज के बारे में उससे पता चलता है। अब हरा जो है, रंग की बात करें तो एक रंग है हरा, हाँ ठीक है, व्यक्तिवाचक में भी रख सकते हैं, व्यक्तिवाचक में ठीक है। रंग जाति में नहीं होगा, रंग तो आ जाएगा भाववाचक में। रंग का कोई चीज थोड़े है, उसका लक्षण न है जी, क्वालिटी न है, कलर। रंग आप देख सकते हैं, हरा लाल नहीं समझे। रंग जो शब्द है, रंग उसका एक क्वालिटी है, अपीयरेंस, कलर। कलर क्या है? कलर एक क्वालिटी है। तो लंबाई भी देख सकते हैं, नहीं समझे? चीज को दिमाग में बैठाइए। रंग जो है उसका एक क्वालिटी है, इट इज नॉट समथिंग मटेरियल। रंग कोई चीज नहीं है, उसको आप अपने बुद्धि से समझ सकते हैं, हाँ ये हरा रंग है, ये पीला रंग है, ये बात ठीक है, लेकिन रंग कोई चीज नहीं है, ये एक अवस्था है, लक्षण है। आपको भाववाचक में क्या पढ़े थे? कई चीजें थी भाववाचक में, कि भाव हो, गुण हो, लक्षण हो, अवस्था हो, स्थिति हो, इन सब के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो रंग जो होगा वो एक कलर, कलर इज ए क्वालिटी। जैसे स्मेल, तो वैसे ही कलर भी है। मोतिया तो जाति में आ जाएगा। मोती, मोती जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। माला जातिवाचक हो जाएगा। नारियल जातिवाचक, वृक्ष जातिवाचक, कतार समूहवाचक। कतार जो है समूहवाचक, यहाँ नहीं दिया है, भाव में हम डाल दिए। हाँ। समुद्र जाति में आएगा, भाव में नहीं डालिए, कतार को अलग से लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ वो बनाया नहीं है उसका यहाँ पे, इसलिए हो रहा है। हाँ। समुद्र तो हो गया जातिवाचक, लहर तरंगवाचक, नीलापन भाववाचक,
भाव लिखे कहाँ लिखे नीलापन? नीलापन आप जातिवाचक में लिख दिए। नीलापन वे है ना, फिर क्वालिटी ना है, तो कलर। कलर में हम थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। तट तो हो गया जाति की। तट, लकेम्बा ये तो नाम है व्यक्ति का। टापू हो गया जातिवाचक, दक्षिण हो गया दक्षिण दक्षिण। व्यक्तिवाचक हो गया। फिर व्यक्तिवाचक कैसे होगा? दक्षिण एक ही दक्षिण है ना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। दक्षिण जो है, चलिए ठीक है, हाँ पूरी एक ही व्यक्तिवाचक दक्षिण दिशा है। के वैसे व्यक्तिवाचक में भी आएगा। भाग तो भाव में चला गया। भाग जो है, हाँ तुम्बो ये तो व्यक्ति में गाँव जाति में चला जाएगा। बचपन, ठीक, चलिए बचपन ठीक है, भाव चलिए में मोटे चला तौर पर आपको आइडिया लग गया। समझ रहे हैं। हाँ। ये सब क्लियर हो गया। सर क्या गलती हुआ था हमसे? हरा 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 क्या में चला गया? हरा व्यक्ति में चला हाँ, जाएगा। यहाँ पे हरा हो जाएगा। रंग हो गया भाव में। और एक कहाँ पे गलती हुआ था? ये नीलापन, सराइया जाति में लिखे नीलापन। हाँ, ये कहाँ पे जाएगा? नीलापन कहाँ लिखे हुए थे? भाववाचक में आ जाति जाएगा, में लिखे हुए थे। भाववाचक में। नीलापन भाव में चला गया। लक्षण है ना। लगभग समझ में आ रहा है। अब देखिए हम पढ़ रहे हैं संज्ञा शब्दों में विकार। जैसे हमने विकारी शब्द अविकारी शब्द पढ़ा था कि जिनमें बदलाव होता है किसी कारण उसको विकारी कहते हैं, जिनमें कोई बदलाव नहीं होता है उसको हम अविकारी कहते हैं। तो संज्ञा जो है पहला विकारी शब्द होता है। देखिए पहले बताया जा चुका है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये चारों विकारी शब्द हैं क्योंकि इनमें बदलाव होता रहता है, अर्थात इनके रूपों में प्रयोग के अनुसार परिवर्तन होता है। अब संज्ञा के रूप परिवर्तन का वर्णन किया जाएगा। संज्ञा में क्या क्या बदलाव होते हैं, क्यों होते हैं, वो सब हम समझेंगे। संज्ञा शब्दों में 3 कारण से विकार रूप परिवर्तन होता है। संज्ञा शब्द जो होते हैं उनमें 3 कारण से उनका रूप बदलता है। पहला कारण है लिंग। लिंग के अनुसार रूप बदलता है। जैसे लड़का खेल रहा है, ठीक है, अब इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा तो हो जाएगा लड़की। लड़का से क्या हो गया? लड़की, ठीक है। हाँ, पुरुष तो स्त्रीलिंग में क्या उसका हो जाएगा? स्त्रियां या स्त्री, ठीक है। तो लिंग परिवर्तन के, लिंग के अनुसार संज्ञा जो था उसका बदल गया, नाम या रूप बदल गया। विकार मतलब रूप होता है। विकार मतलब बदलाव, रूप परिवर्तन, चेंज, ठीक है। तो जिस चिन्ह से यह पता चले कि संज्ञा पुरुष जाति है या स्त्री जाति उसे लिंग कहते हैं। लिंग आपको बताए थे, ठीक है। जिससे ये पता चले चिन्ह से कि वो पुरुष या स्त्रीलिंग है या पुरुष पुल्लिंग है। तो भैंस का भैंसी होता है। भैंस जो खुद ही स्त्रीलिंग होता है उसका पुरुष होता है भैंसा, भैंसी नहीं होता है। भैंस खुद ही स्त्रीलिंग होती है। जैसे गाय, तो गाय है, भैंस है, तो भैंस का जो पुल्लिंग होता है वो भैंसा होता है। तो भैंस को ही भैंसी भी लोग कह देता है, क्योंकि वो स्त्रीलिंग है तो आदत है ही बोलने का, तो भैंसी, ठीक है। लेकिन भैंस खुद ही स्त्रीलिंग होती है। हाँ, भैंस स्त्रीलिंग शब्द है। भैंसा पुल्लिंग हो गया। हाँ, भैंसा पुल्लिंग होता है। और बुल होता है, वो क्या हो गया? बुल होता है, बुल टाइप का होता है। बुल, सांड। हाँ, वो बुल का बुल है काऊ, बुल, तो बुल सांड हो गया, गाय। तो गाय का पुल्लिंग 2 होता है, एक बैल भी होता है और सांड भी होता है,
ठीक है। अच्छा। हिंदी, हाँ, तो बैल ही कहते हैं। साढ़ बैल को ही कहते हैं। साढ़ और बैल अलग होता है, दोनों मेल ही है, दोनों मेल ही है बेसिकली, समझ गए। लेकिन इसलिए अलग है कि वो अलग है कि बैल जो होता है वो इनफर्टाइल होता है, जबकि साढ़ फर्टाइल होता है। बैल इनफर्टाइल। इनफर्टाइल होता है बैल जो है। ये भी बहुत कम ही लोग जानते होंगे। नहीं, सब जानता है, गांव का आदमी सब जानता है, गाँव आप ही नहीं जानते हैं। स्टूडेंट लोग में कौन जानता हाँ, होगा। बैल जो है इनफर्टाइल होता है, क्योंकि जब पैदा होता है तो उसी समय तय किया जाता है कि ये जो मेल बच्चा है इससे हमको काम लेना है कि इसको फर्टिलिटी के लिए रखना है। क्योंकि साँड़ जो होता है वो काम वाम नहीं करता है, वो अपना मनमौजी होता है, बोलता है कि आदमी हूँ मैं किसी की सुनूंगा, किसी की सुनता नहीं है साँड़, समझ गए। दो बैलों की कथा। हाँ, तो अगर जब पैदा होता है बच्चा गाय का, तो अगर मेल होता है तो उसको हम ये उसी समय तय करते हैं कि इसको आगे हम किस लिए, इससे खेती करवाना है। तो अगर उससे खेती काम करवाना है तो उसका जो टेस्टिकल्स होता है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो जिंदा रहता है, कुछ नहीं होता। हाँ, कुछ नहीं होता है, तो वो उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है, तो उसके अंदर जो है एक ईगो होता है वो ख़त्म हो जाता है। ईगो सीधे सीधे जो है वो आपके टेस्टिकल से जुड़ा हुआ चीज़ होता है। तो उसकी जो एक मर्दानगी है, वो जोश है, वो ख़त्म हो जाता है। बैल को आप फिर मारते हैं, पीटते हैं, बेचारा चुपचाप काम करता रहता है। साँड़ के आप सामने जाके तो देखिए, उठा के पटक देगा। साँड़ जो है बहुत एग्रेसिव होता है, तो क्योंकि उसमें उसकी जो एक हार्मोनल एक उसका जो एक लेवल है वो बना रहता है, तो इट इज़ वेरी एग्रेसिव। तो जल्दी आप उसको कुछ बोलिए सुनेगा नहीं, अपने मन का जो है उसको करेगा। साँड़ को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है जल्दी, ठीक है। वहीं तो गाय तो खैर एक विशेषण ही बन गई कि गाय की तरह सीधी। लड़कियों का सब लोग कहते हैं मेरी बेटी तो गाय है, मैंने बहुत सीधी है। जब शादी कराने जाते हैं तो इसी तरह तारीफ करते हैं बेटी की। गाय भी मार देता है कभी। गाय भी तो हर तरह की गाय होती है, कुछ गाय होती हैं जो उनमें थोड़ा एग्रेसिव होती है, लेकिन सामान्यतः गाय को शांत पशु माना जाता है। तो वैसे ही लोग कहते हैं कि भाई हमारी बेटी तो गाय है, तो उधर से कहता है कि हमारा बेटा भी जो है वो बैल नहीं है, सांड है। बैल तो है कि मार पीट दो, बेचारा शांति से चुपचाप बर्दाश्त करता है। खैर, तो बैल और गाय, बैल पुरुष है, गाय स्त्री है, लेकिन जोड़ा नहीं है। शेर और शेरनी, तो जैसे शेर है उसके आगे नी लग जाता है, बहुत से शब्दों में नी लगा देते हैं उसके स्त्रीलिंग बनाने के लिए। नर है, मादा है, अलग अलग शब्द यहाँ बदल जाता है। लड़का है, इसमें ई का अंत लग जाता है, लड़की। तो हिंदी में दो लिंग है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, आप जानते ही हैं, ठीक है। तो पुल्लिंग शब्द है जैसे पुरुष, अकारांत अ होता है अंत में, वो जनरली पुल्लिंग होते हैं। अकारांत है पुरुष, देव, दास, या आकारांत हो गया, आ है चूहा, फूफा, नाना, पिता, चाचा, देखिए सब क्या है, आकारांत। और उसका स्त्रीलिंग क्या होता है, फूफी, चाची, दादी, नानी, भाभी, है ना, तो इकारांत हो जाता है। तो इस तरह आकारांत फूफा का फुआ होता है, बुआ होता नहीं, फूफी होता है, सही। है। बुआ किसको कहते हैं? अब वो बोलने का तरीका है अलग अलग, कहीं बुआ कह देते हैं, कहीं कुछ कह देते हैं, ये ठीक है। फूफा का फूफी होता है। फूफी होता है, एक कहता था बुआ, और एक फुआ भी कहता था। हाँ, वो बोले ना, वो देशज शब्द है, बुआ और फुआ, ठीक है। फूफी ही कहते हैं। हाँ, क्योंकि फूफा जो शब्द है वो उर्दू का शब्द है, तो उर्दू में फूफा का फूफी ही चलता है। तो पुरुष, देव, दास, चूहा, अध्यापक, अकारांत सिंह, अकारांत बालक, पंडित। स्त्रीलिंग सब स्त्री, इकारांत देवी, दासी, चूहिया,
अब कुछ में आकारांत भी होते हैं, कुछ जो है आकारांत, अध्यापिका ये भी है, अकारांत से आकारांत हो जाता है, ये ध्यान देना है। अध्यापक है तो अध्यापिका ईका हो जाता है, ई और आकारांत, समझ गए। बहुत से शब्द हैं जो अकारांत हैं तो उसमें ई लग के और फिर आकारांत हो जाता है, जैसे अध्यापक, अध्यापिका, शिक्षक, शिक्षिका, ठीक है। शिक्षक अकारांत है तो शिक्षी, ई लग गया पहले, सेकंड लास्ट वर्ड में ई लग जाता है और अकारांत से आकारांत हो जाता है। शिक्षिका, पर्यवेक्षक, पर्यवेक्षिका, ठीक है। तो यहां देखे चूहा तो चूहिया, सिंह, इसमें नी लगता है कई में, सिंहनी, जैसे था शेर, शेरनी, हाथी, हाथीनी, तो शेर कोई सीन कहते हैं ना, हाँ शुद्ध हिंदी वर्ड है। हाँ। बालक, अब देखिए बालक, बालिका, इकारांत और आकारांत हो गया, बालक, बालिका, पंडित का पंडित छात्र, छात्रा, ठीक है। दो ही शब्द है इसलिए सिर्फ आकारांत हो गया। पंडिताइन में होता है। पंडित से पंडिता होता है शुद्ध हिंदी में, लेकिन पंडिताइन लोग ऐसे बोल देता है, लेकिन पंडिताइन शुद्ध नहीं है, वो पुकारू देशज शब्द है। पंडिता, पंडिता रमाबाई थी, उनको पंडिता रमाबाई कहा जाता था, पंडिता रमाबाई, ठीक है। तो समझ गए। अब इसमें देखिए नीचे लिखे वाक्यों में लिंग परिवर्तन कीजिए। बैल दौड़ रहा है, क्या हो जाएगा? गाय दौड़ रही है। राजा राज करता है, रानी राज करती है। वधू ससुराल से लौट रही है, वर ससुराल से लौट रहा है। नए अध्यापक ने हमें पढ़ाया, नए अध्यापिका ने हमें पढ़ाया। नया भी बदल जाएगा, नई अध्यापिका ने हमें पढ़ाया। पिताजी चले गए हैं, माता चली गई है। माताजी चली गई। अब यहाँ बांटना है अलग अलग पुल्लिंग स्त्रीलिंग। नर बोलते जाइए, क्या है? पुल्लिंग होगा कि पुल्लिंग बोलिएगा, स्त्रीलिंग होगा? नर, नारी, सेवक, अध्यापिका, वर, माताजी, गाय, रानी, चूहिया, बालक, कुत्ता, चाची, बकरा, पत्ता, छात्रा, धोबिन, धोबिन स्त्रीलिंग, ठीक है। कुत्ता का स्त्रीलिंग क्या है? कुतिया, कुतिया ही होता है कि हाँ, कोई शुद्ध हिंदी नहीं 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 कुतिया ही। तो ये गाली ही बन गया। कुत्ता भी जो है वो तद्भवी शब्द है, ठीक है। कुकुर होता है ऐसे, कुकुर होता है संस्कृत, तो कुकुर का होता है या श्वान होता है, तो कुत्ता जो है वो तद्भव है तो इसलिए कुतिया उसका तद्भव होता है। तो ये लिंग समझ गए। उसके बाद होता है दूसरा जो कारण से संज्ञा का रूप बदलता है वो है वचन, ठीक है। हाँ, तो वचन आप जानते हैं दो, हिंदी में दो वचन होते हैं, एक वचन बहुवचन। जहाँ एक है और जहाँ एक से ज़्यादा है उसको बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़की घर में है तो क्या बहुत वचन हो जाएगा? लड़कियां घर में हैं, यहाँ हैं हो जाएगा प्लूरल। मैं फिजी का नागरिक हूँ तो बहुवचन में हम फिजी के नागरिक हैं, हूँ से हैं हो गया। वह लड़का गन्ना काट रहा है, वे लड़के, यहाँ वह था एक के लिए तो यहाँ बहुत के लिए वे हो गया, वे लड़के गन्ना काट रहे हैं। चिड़िया
चिड़िया ची ची कर रही है। चिड़िया, देखिए चिड़िया से चिड़िया हो जाता है बहुवचन में। चिड़िया एक चिड़िया। हाँ चिड़िया और चिड़िया। जैसे गौरैया, गौरैया है। हाँ वो गौरैया छोड़िए ना, पहले चिड़िया में समझिए। चिड़िया जो है तो चिड़िया में सिर्फ चंद्र बिंदु लग जाता है तो बहुवचन हो जाता है। चिड़िया ची ची कर रही हैं। चर, क्या कहते हैं, चर। हाँ चरती। तो शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। ठीक है, वचन दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, कुछ शब्दों के बहुवचन रूप के लिए इनमें ये शब्द जोड़ सकते हैं, जैसे लोग, वृंद, समूह के लिए वृंद भी यूज होता है, जन, गण, समुदाय या वर्ग। इस तरह के शब्द जो हैं ये बहुवचन या समूह बताने के लिए होते हैं। जैसे उदाहरण, सज्जन वृंद बहुत ही शुद्ध और सुंदर शब्द है। ठीक है, तो वृंद, सज्जन वृंद, सज्जनों के समूह, सज्जनों के ग्रुप को सज्जन वृंद, बड़ा आदर सूचक सुंदर शब्द है। तो सज्जन गण भी कहते हैं, ठीक है, सज्जन समुदाय भी कहते हैं, सज्जन वर्ग भी कहते हैं, और सज्जन वृंद बड़ा ही सुंदर शब्द है, वृंद। अध्यापक गण, ठीक है, अध्यापक हैं उनको सम्मान के लिए अध्यापक गण। जैसे हम लोग जब स्कूल में थे, अतिथि गण, ठीक है, बिरला जी आए हुए थे तो बिरला जी और उनके सबके सम्मान में हम लोग एक गीत गाए थे। मैं ही उसका लीडर था ग्रुप का। हम लोग वेलकमिंग कमेटी मिलने भेंट करने गए थे। उस समय बीके बिरला जी आए थे, परिवार थे उनका, और सारा उनका एक्चुअली मीटिंग था, एनुअल जनरल मीटिंग कहते हैं पूरे बिरला ग्रुप का, समझ गए, नैनीताल में ही हुआ था। तो सैकड़ों लोग थे, तो पूरा एनुअल जनरल मीटिंग पूरी कंपनी का मीटिंग होता है। तो वही अतिथि गण, तो उनको अतिथि गण कहते हैं। जब किसी व्यक्ति के प्रति आदर प्रकट किया जाता है तो उसे बहुवचन में बोलते हैं। जैसे पिताजी खाना खा रहे हैं, आदर सूचक शब्द है, तो ये नहीं कह, हालांकि पिताजी एक ही है, पिताजी खाना खा रहा है होगा शुद्ध रूप में, लेकिन आदर सूचक हम लोग हैं का इस्तेमाल करते हैं। मास्टर जी चले गए, ऐसे तो मास्टर जी चला गया, ठीक है, लड़का आजकल का यही बोलेगा मास्टर चल गया चलिएगा नहीं, मास्टर गेलो हो लेकिन मास्टर जी चले गए। नानी जी आएंगी। मास्टर हिंदी वर्ड है कि इंग्लिश वर्ड है? मास्टर हिंदी में अंग्रेजी का शब्द है, ये एक्चुअली हिंदी वर्ड है मास्टर। हाँ हाँ, हिंदी में चलता है बहुत आज से, वर्ड है कहाँ है अंग्रेजी से आया मास्टर। उसी दिन तो बताए थे जब आपको विदेशी शब्द करा रहे थे कि मास्टर अंग्रेजी से आया हुआ शब्द, उसको रिवाइज नहीं किए थे, हिंदी रिवाइज नहीं किए। अब नीचे लिखे वाक्यों में वचन पहचानिए, बताइए भाई। पहला, क, विवाह में स्त्री गीत गाती है, कौन सा? विवाह के रीति रिवाज में परिवर्तन आ गया है, बहुवचन में होगा। बहुवचन कहाँ है? गया है। अच्छा गया है, अच्छा हाँ। सब्जी बेचने वाला फिजियन व्यक्ति हिंदी या कोतवाली में बोलता है। एक वचन। जहाँ ता ती रहेगा एक वचन, जहाँ ते रहेगा बहुवचन। हाँ समझ गया। रेडियो से एक फिल्मी गाना प्रसारित हो रहा है, रहा, हाँ एक वचन। एक वचन। परंतु पुस्तक आए कहाँ से? आए क्या है?
बहुवचन। बहुवचन। आया होता परंतु पुस्तक आया कहाँ से या आई कहाँ से, तो आए है तो बहुवचन, ये रहेगा तो बहुवचन। अब यहाँ आपको लिखना है संज्ञा का नीचे लिखे वाक्यों में संज्ञा का वचन लिखिए, संज्ञा का हमें वचन लिखना है। कन्याएं क्या है, लिख दिया है यहाँ बहुवचन। आम मीठा है, एक वचन। वधु क्या है, वधु वर वधु बहु बहु एक ही वचन होगा। एक वचन। नदियाँ बहुवचन। लड़कियाँ बहुवचन। आम, यहाँ पर देखिए सभी होगा ना, तो बहुवचन होगा। बहुवचन। सभी लिखा होगा। मुनि तपस्या कर रहा था, एक वचन। मुनियों बहुवचन। लड़के बहुवचन। नदी निश्चल थी, बहुवचन होगा। फिर बहु नदी निश्चल थी है तो एक वचन है कि बहुवचन। एक वचन। कमीज फट गई थी, एक वचन। धोबी उस दिन नहीं आया, एक वचन। चूहिया दौड़ने लगी, बहुवचन। एक बहुवचन। चूहिया दौड़ने लगी, एक वचन। कहे कि जब अकारांत इकारांत हो, जैसे रहा रही, तो वो सब एक वचन है। जब ए होगा, ठीक है, या अंत में लगी बिंदु लगा होगा, अनुस्वार होगा, तब वो बहुवचन होता है। कि लड़कियां क्या है, लड़कियां चल रही हैं, है नहीं है, देखिए ध्यान से, यहाँ हैं। तो पुलिंग स्त्रीलिंग हो जाएगा। देखिए चश्मा क्या नहीं लगाया हुआ, दिख रहा है ऐसे, हैं ऐसे दिखता है। नदियां बह रही थी, तो नेचुरल है। स्त्रीलिंग थोड़े यहाँ पूछ रहा है आपसे, एक वचन बहुवचन पूछ रहा है कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग पूछ रहा है। हाँ थी, जहाँ ये बिंदु आ जाएगा उसका मतलब बहुवचन है। बहुवचन है। हाँ स्त्रीलिंग पे चला जाएगा, बहुवचन के। अब यहाँ आपको पूछ रहा है नीचे लिखे शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए, लिखिए इसको, लिखिए तो जल्दी जल्दी देख के हाथ चलाइए, नींद आने लगेगा बैठे बैठे। बाप रे, मुझे याद आता है कि जब हम लोग पढ़ते थे स्कूल में, आधा समय टीचरों का काम तो बच्चों को देखना रहता था। हमारे हिंदी के टीचर थे बीके भट्ट जी, गुजर गए। आधा समय वो टोकते रहते थे बच्चों को, ए सीधे बैठिए, हाँ वसीम सीधे बैठिए, सीधे बैठिए, जेब से हाथ बाहर निकालिए। अब सोचिए कि हम लोग का आगे डेस्क रहता था, ठीक है, हम लोग का डेस्क होता था, मैंने जिसमें कॉपी किताब रखने वाला डेस्क रहता था, समझे ना, उसके अंदर हम लोग बैठे रहते थे। कैसे उनको दिख जाता था हम लोग पता नहीं चलता था, ऐसे जेब में हाथ डाले हुए बैठे हुए, हाथ से बाहर, जेब से हाथ बाहर निकालिए, एकदम फॉर्मल पोस्चर में बैठना रहता था। कोई ऐसे टेढ़ा हो गया ना, ऐसे थोड़ा टेढ़ा होकर बैठ गया, सीधे बैठिए, कहीं इधर उधर हो गया, कंधा ऐसे ऐसे हो गया, गर्दन आगे झुक के ऐसे झुक के बैठे हुए हैं, सीधा बैठिए, एकदम कमर सीधी होनी चाहिए। सोचिए एक एक लड़के पर उनकी नज़र रहती थी, और पढ़ाते भी रहते थे और आधे समय टोकते रहते थे, सीधे बैठिए, किसी को नींद आ रहा है, झुक रहा है। तो यही नहीं, कहीं इधर उधर देख रहा है, किताब में देखिए। सोचिए कि 40-45 बच्चे हम लोग कम से कम रहे होंगे, सबका वो कंटिन्यूअस उनका मॉनिटरिंग रहता था। किताब में देखिए, इधर उधर भी नहीं देख सकते थे, उनका इतना टाइट रहता था। किताब में देखिए, एकदम सीधा बैठिए, जेब में हाथ नहीं होना चाहिए, फॉर्मल पोस्चर में एकदम बैठना है। कोई झूल रहा है, थोड़ा कुर्सी आगे पीछे अड़ रहा है तो गड़िए नहीं, सीधा बैठिए एकदम। ये तो इजी है सर, सब हाँ तो अच्छा बताते जाइए ना आप।
गद्दे, बच्चे, घोड़े घोड़े, बकरे, हाँ, लोटे। लोटा का लोटे। ये तो दे ही दिया है सही। लड़कियाँ, बकरियाँ, चूतियाँ, रीतियाँ, शक्तियाँ, रानियाँ, कलियाँ। हाँ, यहाँ पे भी वही चीज़ है, हाँ। चिड़िया, गुड़िया, चूहिया, बेटिया, बिटिया, दलिया, हम लोग, सज्जन वृंद। यहाँ पे हाँ। लेखककार, लेखक गण। लेखकगण, अधिकारीगण, हाँ, गुरु जन, गण, दलित वर्ग वर्ग, या दलित समुदाय भी होता है। समुदाय, देवतागण, गलियारा, गली, गलियाँ, गलियाँ। लिखने, देखिए लिखने में आपको थोड़ा सा आलस, लिखिएगा तब ना हाथ चलेगा जी, तब आपका हाथ में बैठेगा। लिखने बैठेगा हाथ नहीं चलेगा। लिखना भी जरूरी है, हाथ को चलाइए। हाथ से हम बैठे बैठे थोड़े सब जगह काम चलेगा, हाथ चलाना पड़ेगा। हिंदी में लिखिएगा कैसे, अभी आपको आलस आ रहा है लिखने में। हिंदी पेपर कैसे लिखिएगा, वहाँ हाथ नहीं चलेगा, हम बता रहे हैं आपको। इसलिए हाथ चलाइए, प्रैक्टिस कीजिए। चलिए आगे है फिर, हाथ से लिखिएगा, वो दिमाग में भी बैठता है। जल्दी जल्दी से बोल के बढ़ जाइएगा ना, वो दिमाग में नहीं बैठेगा। अभी तो बता दे रहे हैं, फिर कल भूल जाइएगा, दिमाग नहीं स्ट्राइक करेगा। इसलिए हाथ से लिखिए, हाथ चलाइए। देखिए 2 मिनट का ब्रेक लीजिए।
स्कूल हाँ हाँ बहुत से काम भी शुरू हो गया। कुछ खाने ली थी? अब तो नहीं चल पके गया, केला लिए थे, केला खाए। अच्छा ठीक। हम खोल के आए। तो पंखा जो चला चला लीजिए। गर्मी लगा बांधने। गर्मी तो है। आज तो फिर भी राहत है जी। हाँ 5 डिग्री कम लग रहा है हमको। गर्मी के मौसम में जीन्स क्यों पहनते हैं? हल्का कुछ नीचे क्यों नहीं पहनते? क्या पैंट वैंट है नहीं, सब टाइट हो गया दे दिए। पैंट 3-4 वर्ष सिलवाना पड़ेगा या फिर रेडीमेड जाकर लेंगे। हाँ लेकिन पूरा टाइट हो गया। कैजुअल 32 आता है ना इस 32 तरह का पैंट, लूज पैंट आता है कैजुअल में, तो जाके ले लेंगे अभी इस दिन में। अभी करना पड़ेगा। आता है ना थोड़ा लूज ढीला कैजुअल। सूती में आता है, कॉटन में हर तरह का आता है, सूती में भी आता है या ऑफिशियल पैंट सब नहीं आता है, ऑफिस वाला पैंट सब। कोई भी पहन सकते हैं हल्का। देखिए गर्मी में है, मौसम के अनुसार अब धूप में आप पहना रहता है, उस अनुसार अपना कैजुअल पैंट ले सकते हैं। ट्राउज़र टाइप का आता नहीं है लूज, तो वो ऑफिशियल वाला सही रहेगा। जो भी है देख लीजिए। फॉर्मल लेना फॉर्मल लेना। उसमें भी आता है थोड़ा फॉर्मल टाइप में आता है वो, लेकिन वो हल्का कपड़ा का रहता है, आता है मिलता है वैसा। चिनोस जो बोलते हैं। इसमें तो गर्मी है। तो ये कौन सा ग्रीन कलर है? हैं? कौन सा ग्रीन कलर है? ये ये मिलिट्री ग्रीन है जैसे। हाँ ये तो अलग ग्रीन है। ग्रीन में भी बहुत सारे वैरायटी है, लाइट लेमन ग्रीन। ये इसको हमको लगता है कि ये बहुत अच्छा ग्रीन कलर है, बहुत सटीक कलर हमको लगता है ग्रीन का। कौन सा कलर है ग्रीन का? पैरेट ग्रीन यही होता है। सुगा वाला अलग होता है। अलग होता है ना, लाइट थोड़ा होता है। सुगा वाला हमारे पास शर्ट है पैरेट ग्रीन का। ग्रीन है, सिंपल प्लेन ग्रीन है ये, समझ गए? प्लेन ग्रीन कलर यही है, प्लेन ग्रीन कलर है। ग्रीन नेचुरल, हाँ ग्रीन जो है, जो बेसिक ग्रीन है वो यही। देखिए ना यहीं आपको हम दिखा दे रहे हैं, वहाँ कहाँ जा रहा है, यही दिखा दे रहे हैं। देखिए ग्रीन में जो है ये देखिए यहाँ से लेके ये इतना शेड है, ये देखिए इसी से मैच करता हुआ हो गया ना कलर। ये देखिए डार्क ग्रीन, ठीक है। ग्रीन में देखिए ग्रीन जो है, हाँ वो तो ठीक है, वही नेचुरल ग्रीन जो है, फॉरेस्ट ग्रीन इसको बोल रहे हैं, ठीक है। जो पौधों का जो फॉरेस्ट का कलर होता है,
फॉरेस्ट ग्रीन यहाँ कह रहा है, तो वही देखिए ग्रीन का शेड है सब ऊपर से नीचे तक, उसी में लाइट कर दिए ज़्यादा। ठीक है, ऑलिव ऑलिव तो ब्लैक वो अलग कलर है। नहीं ऑलिव ग्रीन होता है कि टर्कोइज तो ब्लू में आ गया ना। टर्क्वाइज ब्लू होता है। खैर आइए चलिए कारक देखते हैं। तो फॉरेस्ट ग्रीन होता है, अब ये फॉरेस्ट ग्रीन है। देखिए अभी हमने देखा कि संज्ञा जो है उसके 3 कारणों से रूप बदलते हैं, विकार उसमें आता है। पहला लिंग, दूसरा वचन, और तीसरा जो है वो है नहीं एक मिनट यही ना है अ आ ई, हाँ, तीसरा कारक। ठीक है, तो तीसरा जो है जिस कारण से संज्ञा या सर्वनाम या क्रिया विशेषण का रूप बदलता है, उस विकार आता है, वो है कारक। कारक क्या है? देखिए संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका क्रिया अथवा दूसरे शब्दों के साथ संबंध पता चलता है उसे कारक कहते हैं। कारक किसे कहते हैं? किसी वाक्य में, भाई वाक्य हम बनाते हैं, शब्द किस लिए शब्द बनता है, उससे वाक्य बनते हैं। तो किसी वाक्य में जो संज्ञा शब्द है या सर्वनाम शब्द है, उसका क्रिया के साथ या दूसरे शब्दों के साथ क्या संबंध है, किस तरह से संबंध है, इसको बताने वाला जो शब्द, इसको कारक कहते हैं। ठीक है, कारक 8 प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बताया था। कर्ता कारक, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण और संबोधन। ठीक है, संबोधन भी पहले हम लोग 7 संबोधन को अलग से गिनते थे। ठीक, 8 कारक हो गए। तो ये 8 तरह के कारक होते हैं, यानी 8 तरह से अलग अलग से संज्ञा या सर्वनाम का जो है वो संबंध होता है क्रिया और दूसरे शब्दों से, जो वाक्य में हम प्रयोग करते हैं। अब सर्वनाम को कर्ता कहते हैं, कर्ता। फिर देखिए अभी हम कर्ता कहाँ बोले हैं कुछ, अभी हमने कहा कि भाई आपने क्या कहा कि मैंने बताया जब हम कुछ भी बोलते हैं, जिसके बारे में बोलते हैं वो संज्ञा हो जाता है ज़्यादातर। संज्ञा की जगह कई बार सर्वनाम भी आता है। अब संज्ञा और उसके बाद वो क्या कर रहा है वो क्रिया हो जाता है, हैं? किसी भी वाक्य में अगर सबसे सरल वाक्य लीजिएगा, चिड़िया उड़ी, किसके बारे में कह रहे हैं? चिड़िया। क्या हो गया? संज्ञा। और क्या किया उसने? क्रिया किया, उड़ा, तो चिड़िया उड़ी। ठीक है, सबसे सरल वाक्य जिसमें सिर्फ 2 शब्द हैं, एक संज्ञा और एक क्रिया। तो यहां जो है, ले जाओ। तो अब यहां जो है सिर्फ 2 ही शब्द है, चिड़िया और उड़ी। ठीक है, लेकिन और अगर हम वाक्य जो होते हैं तो उसमें संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया और दूसरे शब्द भी अगर आते हैं तो उनसे हम उसका संबंध बताते हैं कि किस तरह से जुड़ा हुआ है, उस तरह से, तो उसी को हम कारक कहते हैं। अब कारक जो है 8 प्रकार के हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध कारक, अधिकरण और संबोधन। अब इनका देखिए हम मतलब इस तरह से, यहाँ इसने पेड़ बना के दिखाया है जिसमें सबसे ऊपर है कर्ता, ये उसका महत्व के अनुसार दिया गया कि सबसे ऊपर है कर्ता, उसके बाद है कर्म, उसके बाद है करण, संप्रदान और अपादान एक लेवल पर होते हैं, फिर होता है संबंध, और संबंध के बाद फिर सबसे लिस्ट जो यूज में आता है, यानी सबसे कम इस्तेमाल में जो होते हैं
अधिकरण और संबोधन। ये एक्चुअली इस्तेमाल के अनुसार या महत्व के अनुसार कहिए भाई, जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर्ता होता है, उसके बाद कर्म, उसके बाद करण, फिर संप्रदान अपादान, उसके बाद संबंध उससे। ठीक है, अब कर्ता कारक। कर्ता मैंने बताया नाम ही से स्पष्ट है, करने वाला। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से काम करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं, कि कौन काम करने वाला है, किसने क्रिया किया है। ने से पहले जो वर्ड आया उसको कर्ता कहेंगे। फिर ऐसे नहीं करिए कि ने से पहले उससे पहले, वो कुछ भी वाक्य हो सकता है। आप सीधा समझिए कि जो क्रिया करता है, समझ गए, जो क्रिया को करने वाला है, जो काम को करने वाला है उसे कर्ता कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है, अब इसमें हमने बताया था आपको कि उसके साथ विभक्ति लगती है बताने के लिए कि करता है। तो जैसे हम कहना चाह रहे हैं कि शीला के बारे में बताना चाह रहे हैं कि पुस्तक पढ़ ली है, ठीक है, तो वहां हम ने विभक्ति, कर्ता ने, कर्ता जब बताने के लिए वहां सबसे ज्यादा ने आता है। तो शीला ने पुस्तक पढ़ी, क्रिया क्या है, पुस्तक पढ़ने का, पढ़ना, क्रिया है पढ़ना। तो कौन कर रहा है, कौन पढ़ रहा है, शीला, तो इसलिए शीला के साथ आ गया ने। तो ने विभक्ति जो होती है, विभक्ति कहते हैं वो चिन्ह जो कारक बताता है, कारक कौन सा कारक है उसका संबंध जो बताता है, उसके लिए वाक्य में प्रयोग होता है, उसको हम कहते हैं विभक्ति। तो कर्ता के साथ आता है ने विभक्ति, कर्ता ने। तो जहां भी कर्ता होगा उसके आगे हम ने जोड़ देते हैं। तो ने बताता है कि जो उसके पहले है वो कर्ता है। समझ गए, शीला ने, राम ने, श्याम ने, मोहन ने, समझ गए। हाँ, कई बार ने नहीं भी रह सकता है, जरूरी नहीं होता है। मोहन घर गया, यहां ने नहीं है, बिना ने के भी स्पष्ट है कि मोहन। ठीक है, तो ने जो है कई बार होता है, कभी नहीं भी होता है। तो हमें ये अगर स्पष्ट है कि कौन क्रिया करने वाला है, ठीक है, तो वहां ने नहीं होता है। तो यहां समझ गए, शीला ने, अतः शीला, क्योंकि शीला कर्ता कारक है, क्रिया को करने वाला जो होता है वो कर्ता कारक कहा जाता है। आप कुछ भी हमें बताना चाहते हैं तो सबसे पहले किस चीज से शुरुआत करते हैं, जिसके बारे में, मान लीजिए आप अपने दोस्त के बारे में कहना चाह रहे हैं, कोई आपका राम नाम का दोस्त है जो कल सो गया था, आप क्या कहेंगे, राम सो गया था। पहला शब्द आप क्या निकालेंगे, राम, संज्ञा, जिसके बारे में आप बताना चाह रहे हैं। जा रहा है दिमाग में, पहला शब्द जो हम बोलते हैं जिसके बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं, जैसे हम देख रहे हैं सामने चिड़िया उड़ रही, तो हम क्या बोलेंगे, चिड़िया उड़ रही है, पंखा चल रहा है, ट्रेन रुकी हुई है, घोड़ा दौड़ रहा है। तो सबसे पहले हम उस चीज का नाम लेते हैं जिसके बारे में हम कुछ कहना चाह रहे हैं, यानी संज्ञा, यानी वो क्रिया करने वाला, अगर कुछ हो रहा है तो क्रिया आएगी वहां पर। तो क्रिया को करने वाला जो है सबसे पहले, यानी कर्ता, वह सो रहा है, वह यहां सर्वनाम हो गया, संज्ञा नहीं आया, सर्वनाम उसकी जगह आया, करता है। राम पढ़ रहा है, मोहन लिख रहा है। तो सबसे पहला शब्द जो हम कहते हैं जनरली वो संज्ञा और कर्ता कारक होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है कर्म कारक। पहला हमने देखा कर्ता कारक, दूसरा है कर्म कारक।
अब यहाँ आपको समझना है कि क्रिया का फल जिस पर पड़े उसे कर्म कहते हैं। क्रिया का फल यानी क्रिया का असर जिस पर पड़े उसे कर्म कहते हैं। ठीक है, यानी आप कुछ बताएंगे तो पहले तो आप संज्ञा लिए, कर्ता लिए, उसका नाम लिए। अगर वो कोई क्रिया कर रहा है तो आप क्रिया बताएंगे कि ये कर रहा है। राम घर जा रहा है, या राम पढ़ रहा है, राम सो रहा है। तो यहाँ आपने राम सो रहा है, आपने क्या एक ना क्रिया वो कर्ता बताया कि राम, और क्रिया बताया कि सो रहा है, काल बताया कि अभी है, प्रेजेंट में सो रहा है, इसलिए रहा है आया। तो यहाँ सिर्फ कर्ता कारक आया और क्रिया आया। क्रिया का प्रभाव किसी पर नहीं पड़ रहा, असर पड़ने वाला शब्द कोई ऐसा नहीं है। लेकिन मान लीजिए मैं कहूं कि राम केला खा रहा है, तो सबसे पहले तो राम कर्ता हो गया, क्रिया क्या हो गया, खा रहा है। किसको खा रहा है, खाने का असर किस पर पड़ रहा है, फल केला को। तो केला हो गया कर्म कारक। राम केला खा रहा है। तो इसी तरह वाक्य बनाते हैं, पहले कर्ता आता है, उसके बाद कर्म आता है, उसके बाद क्रिया। हम लोग ऐसा नहीं बोलते हैं राम खा रहा है केला, राम खा केला रहा है, ऐसे नहीं। तो जो वाक्य का होता है कि पहले कर्ता, फिर कर्म, उसके बाद क्रिया। राम केला खा रहा है, या राम ने केला को खाया, या राम ने केला खाया। ठीक है, राम ने श्याम को पीटा। तो ने आया राम के बाद, यानी राम करता है। श्याम के बाद क्या आया, को किसके पर आता है, कर्म के साथ, यानी श्याम कर्म है, श्याम पर असर पड़ रहा है क्रिया का। क्या क्रिया हो रहा है, पीट रहा है, पीटना क्रिया हो गया, उसका असर किस पर पड़ रहा है, श्याम पर। इसलिए राम ने कर्ता हो गया, श्याम को कर्म, पीट रहा है, क्रिया हो गया। हाँ, वही टेबल आपको रटाया जाता है ना, कर्ता ने कर्म को करण से, वो वही है। ठीक है, उसको समझ लीजिए। हाँ, तो जैसे पुलिस ने चोर को पीटा, कर्ता हो गया पुलिस ने, किस पीटा हो गया क्रिया, किसको पीट रहा है, पीटने का असर किसको, चोर पर पड़ रहा है, इसलिए चोर को विभक्ति आई, तो चोर हो गया कर्म कारक। ठीक है, करण कारक फिर है, नहीं रटना नहीं है करते, इसलिए इसको लिखना होगा पूरा आपको। वहाँ फुल इसका आंसर आता है कि कारक पूरा बताइए, एक्सप्लेन करिए पूरा, 10 नंबर का सवाल आएगा। हाँ, तो इसको लिखना होगा आपको पूरा, ये जो इसमें जो दिया हुआ है इसको पूरा आपको नोट कर लेना है। हाँ, यही इसलिए ब्रीफ में है, शॉर्ट में है, बल हाँ, तो डेफिनेशन के साथ, क्योंकि आपको 10 नंबर में लिखना होगा, ये पूछा जाता है। हाँ, करण कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से काम करने या कराने का बोध हो। बताए थे कि जिस क्रिया से मतलब जिस चीज से क्रिया होती है, क्रिया जिस चीज से क्रिया होती है या जिसकी मदद से क्रिया होती है, उसको हम करण कारक कहते हैं। ठीक है, जैसे रमेश कलम से लिखता है, रमेश हो गया, रमेश कर्ता, क्रिया क्या हो गया, लिखता है। किस चीज से लिखता है, कलम से लिखता है। बिना कलम के लिख पाएगा, नहीं लिख पाएगा। तो इसीलिए कलम जो है क्या हो गया, करण कारक हो गया, उससे लिखा जा रहा है। अंग्रेजी में इस तरह से नहीं है, अलग है, उसको छोड़ दीजिए। है, उसमें भी केस है, लेकिन उसको अभी हमें जरूरत नहीं है।
कारक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? केस, केस कहता है। और केस जो है बहुत एडवांस लेवल पर पढ़ाया जाता है। खैर यहाँ देखिए, रमेश कलम से लिखता है, यानी बिना क्रिया किसके द्वारा संपन्न हो रही है? कलम के से, बिना कलम के नहीं हो सकती। तो यानी जिस चीज से या जिसकी मदद से क्रिया होती है उसको करण कारक कहते हैं। वह हाथ से लिख रहा है, वह पैर से चल रहा है, वह ट्रेन से जा रहा है, वह बस से जा रहा है। बिना बस के जाएगा? नहीं जा पाएगा। समझ गए? तो जिसकी मदद से या जिससे क्रिया किया जाता है उसको हम करण कारक कहते हैं। बिल्कुल डायरेक्ट एग्जाम्पल है कि रमेश कलम से लिखता है। ठीक है, तो कलम से, करण में से आता है। ठीक है, करण में से आता है। नहीं लगता है डेटॉल मिलाई हो नहीं सुधा? डेटॉल का स्मेल आ जाओ इधर। ठीक है ठीक है, आ जाओ आ जाओ। लाइजोल नहीं, लाइजॉल, लाइजॉल डाला हुआ है। लाइजोल के साथ में हाँ डेटॉल चलता है। हाँ, लाइजॉल तो है ही। डॉक्टर लोग तो डेली डिटॉल से ही पूछते हैं। बस इतना यहाँ से हल्का सा टेम्परेचर बढ़ जाएगा। हाँ तो ठंडा इसलिए सुबह से ठंडा कर देते हैं पंखा चला के, नहीं तो हम ही को बैठने में दिक्कत हो जाता है। कितना पसीना बहाते हैं भैया सुबह में? हैं? अभी थोड़ा रुक गया है, क्या कहें, अभी ऐसा ये हो गया है ना कि अब इनका डेली टाइमें चेंज होते रहता है। आ जाइए, आप इधर आ जाइए। आ जाइए अभिषेक, इधर आ जाइए। कभी इनको जाना रहता है 4 बजे, कभी जाना रहता है 7 बजे। सरकार भी कुछ का कुछ करते रहती है, तो क्या करें, मेरा शेड्यूल गड़बड़ा जाता है। 4 बजे? हाँ, 4 ही बजे मॉर्निंग, 6:30 वहाँ पहुँचना रहता था ना। 6:30 से स्कूल चालू है ना। अच्छा हाँ। अभी मॉर्निंग चल रहा है ना टाइम। हाँ अब छुट्टी हो जाएगा तो फिर केंद्रीय विद्यालय तो हो गया छुट्टी। हाँ, केंद्रीय विद्यालय में लंबा, बिहार सरकार छुट्टी नहीं ना देता है। सब पता नहीं क्या करेगा, पैसा देता नहीं है, काम इतना लेता है कि जो है। खाना में जो है ना, तुम रोटी कुछ बना के रख देना है। नहीं नहीं, वो है ना रात में जो बनाई थी मूंग वाला। तो करण कारक समझ गए? जिस चीज से क्रिया होती है या उसकी मदद से क्रिया पूरी होती है उसके बिना नहीं हो सकती, से आ जाता है। मैं ट्रेन से जा रहा हूँ, मैं बस से आ रहा हूँ, मैं टैक्सी से जा रहा हूँ। ठीक है, मैं कलम से लिख रहा हूँ, मैं किताब से पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया करण। उसके बाद है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक क्या है कि जिसके लिए कुछ काम किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए। जिसके लिए कुछ किया जाए
या जिसे कुछ दिया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। समझ गए? जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए उसे संप्रदान कहते हैं। ठीक है, और इसमें आता है के लिए, संप्रदान के लिए। अनिल पढ़ने के लिए विद्यालय गया है। अनिल विद्यालय गया है, किस लिए गया है? यानी कारण यहां बताता है, क्रिया का जो कारण बताता है, क्रिया का कारण। श्याम पटना गया है, मान लीजिए बात कर रहे हैं दो लोग कि भाई अपना बेटा के बारे में कोई कह रहा है कि श्याम पटना गया है, तो पड़ोसी पूछता है कि किस लिए गया है? एग्जाम देने गया है, परीक्षा देने गया है। तो उसको क्या बोल सकता था कि श्याम परीक्षा देने के लिए पटना गया है। ठीक है, तो जिसके लिए क्रिया किया जाए, ठीक है, या जिसको कुछ दिया जाए उसको कहते हैं संप्रदान कारक। दोनों आता है, के लिए, या इसमें एक हेतु भी वर्ड यूज होता है कई बार। ठीक है, शुद्ध हिंदी में हेतु, वह पढ़ने हेतु। के लिए का शुद्ध शब्द है हेतु। मैं पढ़ने हेतु पटना जाऊंगा, मैं पढ़ने हेतु विद्यालय जा रहा हूं। ठीक है, हम लोग जो है हेतु ही लिखते थे, के लिए कम लिखते कारण थे। में से के साथ उसके अलावा भी के द्वारा भी तो आएगा कारण में, हैं? कारण कारक में ने के द्वारा भी कहीं कहीं आ सकते, लेकिन के द्वारा से बहुत सरल होता है से। नहीं समझे? के द्वारा को वह कलम के द्वारा लिख रहा है, वह कलम से लिख रहा है। वही चीज बहुत बात है। सरल है, के द्वारा भी आप लिख सकते हैं। तो यहां है कि अनिल पढ़ने के लिए विद्यालय गया है। अनिल किसके लिए विद्यालय गया है? यानी क्रिया जो हो रहा है उसका कारण उसका क्या है, उसका लक्ष्य क्या है? पढ़ने के लिए। अतः पढ़ने के लिए संप्रदान कारक है। तो अनिल विद्यालय गया है, किस लिए? पढ़ने। तो पढ़ने के साथ आएगा के लिए, विभक्ति यूज होता है के लिए, पढ़ने के लिए बताते हैं। ऐसे हम आजकल इतना चल गया है अब तो कि सीधे बोलेगा अनिल पढ़ने विद्यालय गया है। हाँ, तो वहां के लिए का हम लोग आजकल इस्तेमाल नहीं के बराबर करते हैं, लेकिन शुद्ध रूप में के लिए, तो यानी वो क्रिया का कारण बताता है या क्रिया का लक्ष्य बताता है कि किसके लिए। तो जिसके लिए कुछ काम किया जाए या जिसे कुछ दिया जाए। ठीक है, हाँ, संप्रदान हो गया। संप्रदान के लिए कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, फिर यहाँ से आता है, इसलिए बोले से कंफ्यूज। अपादान में भी से ही होता है, लेकिन यहाँ दूसरा से है। देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से पृथक होने यानी अलग होने का अर्थ प्रकट हो या कोई वस्तु अलग हो उसे अपादान कारक कहते हैं। कोई अलग होने का किसी चीज से अगर जहां अर्थ हो अलग होना, तो वहां भी अपादान से यूज होता है। ये से और वो से अलग है, करण का से और अपादान का से। तो खाली से देख के आप ये नहीं कह दीजिएगा तुरंत कि करण है कि क्या है, अपादान में भी से यूज होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पत्ते गिरते हैं, कहां से गिर रहे हैं? पेड़ से गिर रहे हैं, अलग हो रहे हैं पेड़ से, वहां भी से आता है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अब यहां पेड़ से पत्ते गिरते हैं देख के नहीं, से है तो करण हो गया। करण नहीं है क्योंकि उससे क्रिया नहीं हो रही है, पेड़ से क्रिया नहीं हो रही है। हाँ, यहां पर भाव है कि अलग होने का भाव है, अलग होने का। जहां अलग होने का भाव है, पत्ते किससे अलग हो रहे हैं? पेड़ से। अतः पेड़ से अपादान कारक। हाँ, वह छत से गिर गया। हाँ,
नहीं, वह छत से गिर गया, इसमें कौन कारक है? वह छत से, वह तो हो गया कर्ता, से गिर गया, गिरना, तो ये तो वो तो हो जाएगा, करण हो जाएगा सर। फिर करण हो जाए। अभी बता रहे हैं अलग होने का, वहां गिरते हैं अभी आपको पढ़ाए हैं जी। गिरते हैं अब फिर आप कंफ्यूज हैं। अभी उदाहरण ही बताए हैं कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से अलग हो रहा है, गिर रहा है किसी चीज से, अलग होने का सेंस है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं। हम आपको बोले वह छत से गिर गया, समझ गया, अपादान। आप समझ गए सर, वह ट्रेन से उतर गया, अपादान हो जाएगा, अपादान। वह बस से उतर गया, अपादान हो गया, वह बस से जा रहा है, बस से जा रहा है, बस से, तो अपराध नहीं होगा तो जा रहा है, क्या होगा? वहाँ पे करण हो जाएगा, करण हो जाएगा। अभी बताए ना, अभी तो आपको समझाए थे, वह ट्रेन से जा रहा है, उससे क्रिया हो रही है, बस के बिना क्रिया नहीं हो सकती है। वह बस से जा रहा है, वो करण हो गया। लेकिन वह बस से उतर गया, यहाँ अलग होने का सेंस है, बस से उतर गया। ज्वाइन हो गया ये इससे, हाँ, वहां क्रिया उसी से हो रही है। वह ट्रेन से जा रहा था, वह ट्रेन से गिर पड़ा। जब जा रहा था वहां करण है, लेकिन गिर पड़ा, अपादान हो गया। वह कक्षा से बाहर निकल गया, वह कक्षा से निकल गया, ठीक है, अपादान हो जाएगा। तो ये हो गया अपादान, यानी जहां अलग होने का। अपादान में भी से होता है और इसका मतलब है अलग होने का, अपादान मतलब अलग होना, अलग होने का सेंस आएगा। अपादान मतलब अलग होना नहीं है। अपादान कारक कहते हैं कि जिससे संज्ञा के किसी अलग होने का बोध हो, अलग होने का प्रकट हो। पृथक लिख ही दिया, हाँ। पृथक होने का अर्थ प्रकट हो तो लिख ही दिया है, एक बार रीडिंग जरूर से समझ में आ जाए, ठीक है। वह कुर्सी से फिसल गया, तो अपादान हो गया, अपादान हो गया। वह बेड से गिर पड़ा, समझ लीजिए अपादान में अपादान। वह पैरों से जा रहा है, जा रहा है तो वो तो करण हो जाएगा, करण हो गया। वह साइकिल से आ रहा है, से आ रहा वो भी करण ही हो गया, वह साइकिल से उतर गया, उतर गया तब अपादान हो गया, समझ में आ गया। तो से दोनों जगह होता है, करण से और अपादान से। लेकिन करण में है कि क्रिया उसके संपन्न होती, उसके मदद से। अपादान में अलग होने का। वहाँ पे हेल्पिंग हो गया, यहाँ पे अलग होने का, तो अब तक क्या हमने पढ़ा? कर्ता ने करण, करण फिर कर्म को, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, या फिर लिए, हाँ, के अपादान से, अपादान से, के या फिर लिए नहीं, के लिए ही आता है, एक साथ आता है, के लिए। वह पढ़ने के लिए, वहां शुद्ध लिखेगा तो हेतु भी यूज होता है, ठीक है। हाँ, अब है अगला। तो हमने 5 पढ़ लिया। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से। अब आया संबंध कारक। ये संबंध बताता है। देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में आए, अन्य संज्ञा से प्रकट हो, उसे संबंध कारक कहते हैं। दूसरे संज्ञा से संबंध बताता है, ठीक है, संबंध बताता है, ठीक है। दो चीजों के बीच में, दो संज्ञा के बीच में संबंध बताता है। दो संज्ञा के बीच, हाँ भाई, संज्ञा किसी चीज का नाम संज्ञा, ठीक है। जैसे मैं और ये कप, देखिए, मैं और ये कप। अब ये कप मेरा है, ये बताने के लिए क्या है? मेरा कप। मैं में क्या हो गया? मेरा हो गया। मेरी किताब, मेरी टेबल, मेरा घर,
क्या हो जा रहा है, मैं से क्या हो जा रहा है, मेरा। तुम्हारा घर, संबंध बता रहा एक तो संज्ञा आप है और दूसरा घर है। और संबंध क्या संबंध है, क्या आपका है कि मेरा है। तुम्हारा घर, मेरा किताब, मेरी किताब, मेरी टेबल, मेरी मेज, मेरी घड़ी, तुम्हारी घड़ी, तुम्हारा मोबाइल, है ना। तो रा हो जा रहा है तुम्हारा। तो यह इसी तरह यह हमारा कमरा है, तो कमरा और हम, तो हमारा हो गया। यह किसका कमरा है, हमारा। तो हमारा जो है संबंध कारक हो गया। ठीक है, संबंध बता रहा है, सीधा नाम ही है संबंध। तो दो संज्ञा में, दो चीजों में जो संबंध बताता है, उसका, तुम्हारा, मेरा, संबंध तेरा, से जुड़ा हुआ है, सब समझ गए? उसकी गाड़ी, उसका घर, मेरा पैसा। एक अभी गाना आया है, मेरा बंगला मेरा पैसा मेरी ये तेरा ये क्या है पता नहीं, ऐसे ही है। ठीक है, तो तेरी गाड़ी, तेरा घर, तेरा बंगला, तेरा पैसा, तेरी जमीन, है ना। तो ये संबंध बताता है, मेरा, तेरा, उसका। संबंध से बनने वाला नाम ही दीजिए संबंध। संबंध हो गया। रा रे री, संबंध में आता है रा रे री। ठीक है, रा रे या स्त्रीलिंग होगा तो री है। यह हमारी पुस्तक है, यह तेरी पत्नी है, यह मेरी बहन है, यह मेरा घर है, यह मेरी कमीज है, यह मेरी पुस्तक है, यह तेरी घड़ी है। समझ गए। तो रा रे री, संबंध में रा रे री। उसके बाद आता है सातवां अधिकरण कारक। ये में और पर इसमें आता है। में पर संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के स्थान, समय या अवसर का बोध हो। जो क्रिया हो रही है वो किस जगह पर हो रही है, किस समय में हो रही है, या किस मौके पर हो रही है। समझ गए। क्रिया यानी क्रिया का स्थान बताना हो, क्रिया का स्थान हो गए, समय हो या उसका अवसर हो, ये बताने के लिए तो उसको हम अधिकरण कहते हैं। ठीक है। मैं कमरे में सोता हूं। अब ये खाली सरल होता, मैं सोता हूं, मैं सोता हूं यानी करता है मैं और क्रिया है सोना, सोता हूं। अब क्रिया का स्थान कहां सोता हूं, कमरे में सोता हूं। ठीक है। वह कोचिंग कर रहा है। कहां कोचिंग कर रहा है, वह दिल्ली में कोचिंग कर रहा है। थोड़ी कोचिंग चल जाता है हिंदी में, कोचिंग ये सब अब हिंदी में इस्तेमाल होता है। बहुत सारे अंग्रेजी वर्ड जो हैं जैसे स्कूल, ठीक है, वो हिंदी में चलता है, वैसे ही कोचिंग। तो वह दिल्ली में कोचिंग कर रहा है। कोचिंग कर रहा है, क्रिया हो रहा है कोचिंग करना। कहाँ, जगह क्या है, दिल्ली, तो दिल्ली में। ठीक है। में भी आता है, पर भी आता है। कैसे, वह छत पर सो रहा है, वह छत पर सो रहा है। में भी आएगा, पर भी आएगा। हाँ, वह बिस्तर पर सो रहा है। तो लिखने के समय में उसको पर भी लिख देंगे। हाँ, पर भी लिखना ही होता है। तो अब रिकॉर्डिंग तो जैसे मैं कमरे में सोता हूं लेकिन मैं बिस्तर पर सोता हूं। में या फिर पर आएगा। ठीक है। वह वक्त पर आ गया। अब यहां समय बता रहा है, वह समय से आ गया या वह वक्त पर आ गया। ठीक है। तो क्रिया का स्थान, समय
या अवसर का बोध होता है उसको अधिकरण कहते हैं। इसमें में और पर। यह पुस्तक टेबल पर रखी हुई है। रखा हुआ है क्रिया, कहाँ रखा हुआ है, स्थान क्या है, टेबल, तो टेबल पर। वह भूमि पर सोता है। मैं कुर्सी पर बैठा हूं। वह घर में सोया हुआ है। वह होटल में रुका हुआ है। क्रिया का स्थान, क्रिया का समय और क्रिया का अवसर। वह होली में घर गया था। वह होली में घर गया। वह गर्मियों में घूमने नैनीताल गया था। तो यहां दो दो संबंध आ गया। एक तो गर्मियों में, ये बता रहा है अवसर, और कहां, नैनीताल। क्रिया का स्थान क्या है, घूमने का स्थान क्या है, नैनीताल। तो यहाँ दो है संबंध कारक, ये अधिकरण, सॉरी, एक गर्मियों में और दूसरा नैनीताल। समझ गए। तो क्रिया का स्थान किस जगह हो रहा है, उसका समय किस समय हो रहा है या किस अवसर पर। वह दशहरे में आएगा। पूछे क्या है सर कब आएगा अभिषेक, तो गर्मी की छुट्टियों में आएगा, है ना, में, गर्मी की छुट्टियों में आएगा। वह दशहरे में आएगा। वह दिवाली में जाएगा, या वह दिवाली पर जाएगा भी बहुत लोग बोलते हैं। ठीक है। तो ये बता रहा है अधिकरण। अधिकरण क्या है, जो क्रिया का स्थान, समय या अवसर बताए, और इसमें में, पर आता है। फिर है आठवां, जिसको हम लोग नहीं मानते थे कारक, संबोधन। किसी को संबोधन करने का, किसी को पुकारा जाए, बुलाया जाए। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा या बुलाया जाए या संबोधित किया जाए, जैसे हम कहते हैं हे नागरिकों, हे मेरे भाइयों और बहनों, कुछ भी बोल सकते हैं। ओ भाई, ओ टमटम वाले, ओ रिक्शा वाले, ओ घड़ी वाले, ओ टेम्पो वाले, ओ टैक्सी वाले। ठीक है। अब नहीं के बराबर हो गया। उस रोड पर वो नहीं, वो कॉलोनी वॉलोनी में लोकल में जाने के लिए कहीं कहीं इस्तेमाल होता है। टमटम नहीं, वहाँ आदमी खींचता है ना, वहाँ तो आदमी खींचते हैं, वो वाला चलता था, घोड़ा वाला नहीं चलता था। वहाँ जो है कलकत्ते में ही ये चलता था कि वहाँ आदमी खींचता था। हाँ, शोले में तो हम बैठे हैं एक दो बार, बनारस गए थे या कहाँ कहाँ गए थे उस समय बचपन में, टमटम। बनारस का मुझे याद है, शायद अयोध्या जी का याद है, बहुत पहले गए थे तो वहाँ टमटम पर बैठे थे। खैर, तो ये हो गया संबोधन। हे बच्चों, हे भगवान, सबसे ज़्यादा तो हम लोग भगवान को ही बुलाते हैं। हे भगवान, क्या हो गया, हे भगवान कब सुनोगे मेरी, हे भगवान कब मैं एग्जाम पास करूंगा, हैं, आप भी सोचते होंगे हे भगवान कब बीपीएससी पास होगा। तो जब हम संबोधन करते हैं, या संबोधन करना मतलब किसी को एड्रेस करना, हे मित्र, ओ मित्र, ठीक है, तो ये सब संबोधन कारक। आठवां जो है संबोधन कारक, हे, ठीक है। संबोधन में ज़्यादातर शुद्ध हिंदी में हे, हाँ, अरे, अहो, ये सब होता है। तो यहाँ आगे दिया है विभक्तियाँ। अब यहाँ बता रहा है कि कारक के चिन्ह को विभक्ति कहते हैं। अब यहाँ लिख दिया है
कि जब कोई वाक्य बोलते या लिखते हैं तो उसमें ने, को, से, के द्वारा, के लिए, पर, में आदि आता है। जैसे राम सत्य पाने रावण युद्ध किया। अब इस वाक्य में कुछ छूटा हुआ है। अच्छा, राम सत्य पाने रावण युद्ध किया, समझ में नहीं आ रहा है। राम ने सत्य को पाने के लिए रावण से युद्ध किया। अब देखिए यही दो वाक्य है, यहाँ बिना विभक्ति के लिखा हुआ है, जो जो सब उसको बोलना था। राम सत्य पाने रावण युद्ध किया। अब इसका अर्थ नहीं, क्योंकि कैसे जुड़ा हुआ है किससे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, किसके बारे में क्या कहा जा रहा है। अब राम है कर्ता तो हम लगा दिए ने, राम ने। सत्य है कर्म, किसको पाना, सत्य, तो सत्य को। पाने है लक्ष्य, क्या है, किस कारण युद्ध किया, पाने के लिए, तो पाने के लिए। किससे युद्ध किया, रावण से युद्ध किया और युद्ध किया। ठीक है, तो यहाँ जो है आप यहाँ देखिए, आपको ये टेबल में पूरा दिया हुआ है और उसका उदाहरण भी यहाँ दिया हुआ है। कर्ता ने, मोहन ने यात्रा की। अंदर अच्छा से कलर में ब्लू में हाईलाइट कर दिया, आपको साफ साफ दिख रहा है। कर्म को, अध्यापिका छात्राओं को बुलाती है। करण से, पिताजी बस से सुबह जाएंगे। संप्रदान को, के लिए, वास्ते, ये सब यूज होता है। के लिए खाली बताया, को भी और वास्ते भी। जैसे मैं पढ़ने को जाऊंगा, कुछ लोग ऐसे ही बोलते हैं, मैं पढ़ने को जा रहा हूं, मैं खाने को जा रहा हूं, समझ गए। बहुत लोग के लिए की जगह को भी इस्तेमाल करते हैं, या वास्ते, मैं खाने वास्ते, जैसे है ना तेरे वास्ते। तेरे वास्ते क्या गाना है, तेरे वास्ते पलक से चांद लाऊंगा, क्या तो वास्ते। ठीक है। अपादान से, चाची कुएं से पानी निकालती है। कुएं से पानी निकाल रहे, अलग हो रहा है। अपादान, चाची कुएं से पानी निकालती है। संबंध, का के की रा रे री, का के की भी आता है, उसका उसके या तेरा मेरा। ठीक है। दिनेश के पिताजी आ रहे हैं, ऐसे भी होता है, के भी अलग से होता है। या उसका, उसकी कलम, उसका घर, तेरा मेरा, इस तरह से काके की रारेरी होता है। दिनेश के पिताजी, राम के घर, क्या तुम्हारी, है ना, तुम्हारी आ गया। अधिकरण, में, पर, के ऊपर, के बीच, ये सब आता है। बहुत आसान है। हाँ। चिड़िया पेड़ पर बैठी है, शेर वन में रहता है। क्रिया का स्थान बता रहा है, पेड़ पर बैठी है, वन में रहता है। और संबोधन, हे, अरे, अजी, अरी, हे भगवान मुझे बचाओ, अजी भाग्यवान सुनती हो, अरे प्यारी बिटिया क्या कर रही हो, अरे दोस्त क्या पढ़ रहे हो। ठीक है। तो यहाँ जो है दे दिया है सरल तरीका। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अधिकरण, में, पर, के ऊपर, के बीच, संबंध का, के किरारे निसंबोधन है। अरे ठीक है। अब यहाँ अभ्यास आपको दिया गया है। चलिए ठीक है, तो आज काफ़ी हो गया। हाँ, इसको हम भेज देते हैं, भेजे नहीं थे शायद आपको, भेज देते हैं। ठीक है।